13 में क्या बोला गया, इन फिगर कहाँ है, यहाँ, ठीक है, इन फिगर ए स्क्वायर ओ ए बी सी, एक स्क्वायर है ओ ए बी सी, ठीक है, इज इंस्क्राइब इन अ क्वाड्रेंट, वो कहाँ है, तो क्वाड्रेंट के अंदर एक बना हुआ, देखिए ये क्वाड्रेंट है पूरा, क्वाड्रेंट के अंदर एक स्क्वायर बना हुआ है, ठीक है, क्वाड्रेंट बोल दिया गया ओ पी बी क्यू, ठीक है। अब आगे बोला जा रहा ओ ए इक्वल्स टू 20 सेंटीमीटर, ओ ए यहां से यहां दिया हुआ 20 सेंटीमीटर, ठीक है। फाइंड द एरिया ऑफ द शेडेड रीजन, शेडेड रीजन फाइंड करना है। अब शेडेड है कहां पे, तो यहां और यहां, ठीक है। अब शेडेड निकले कैसे, तो इसके लिए हम लोग ये कर सकते हैं कि अगर क्वाड्रेंट में से, इस पूरे क्वाड्रेंट के एरिया में से इस स्क्वायर को माइनस कर दें तो क्या बचेगा, बच्चे शेडेड बचेगा, सही है। सुनिए हम बोल रहे हैं ये पूरे क्वाड्रेंट में से इस स्क्वायर को अगर माइनस कर देंगे तो बचेगा क्या, ये शेडेड पोर्शन बच जाएगा, ठीक है सर। सॉल्व किया जाए। अब क्वाड्रेंट का एरिया कैसे निकलता है, क्वाड्रेंट क्या, स्क्वायर का सर्कल का 1/4, इस सर्कल का एरिया होता है पाई आर स्क्वायर, तो इसका 1/4 क्या होगा, पाई आर स्क्वायर बाई 4, ठीक है। अब ये आर क्या है, आर है रेडियस, रेडियस मतलब ओ से लेकर पी तक, ये ओ से लेकर पी तक, इसी को हम लोग बोलेंगे रेडियस, समझिए। इस पॉइंट से जो ये ओपी है वो भी रेडियस है, जो ये ओक्यू है वो भी रेडियस है, और जो ये यहां से यहां तक ओबी है वो भी क्या है, रेडियस ही है, क्योंकि रेडियस क्या होता है, सेंटर से किसी भी पॉइंट को हम अगर मीट कर लें बाउंड्री का, तो वही क्या होता है, रेडियस। तो हमको रेडियस पता नहीं है सर, तो रेडियस पता कैसे करेंगे, सुनिए। क्योंकि ओ ए बी सी एक स्क्वायर है, इसका मतलब 20 यहां है तो 20 यहां भी है, सही है। ये साइड 20 है तो ये साइड भी 20 है, क्योंकि स्क्वायर है, स्क्वायर का सारा साइड इक्वल है। अब ये क्या हो जाएगा, इसको हम लोग फाइंड कर सकते हैं कैसे, देखिए ये कौन सा ट्राइंगल बन गया, ओ ए बी, अगर आप ध्यान से देखिए तो ओ ए बी एक राइट एंगल ट्राइंगल बन गया, ठीक है। राइट एंगल ट्राइंगल मतलब यहाँ 90 डिग्री, सर कैसे पता चला यार 90 डिग्री, मेरा भाई स्क्वायर है, स्क्वायर में सारा साइड सारा एंगल कितना होता है, 90, तो यहाँ भी 90, ठीक है। ये 20, ये भी 20, ये फाइंड कर सकते हैं क्या, एकदम कर सकते हैं, कैसे, पाइथागोरस थ्योरम के हेल्प से। तो यहाँ हम लोग लगा लेते हैं, पाइथागोरस थ्योरम क्या बोलता है, ओबी का स्क्वायर इक्वल्स टू ओए का स्क्वायर प्लस एबी का स्क्वायर, ठीक है। अच्छा ओबी है कितना पता नहीं हमको, तो ओबी को हम लोग आर भी बोल सकते हैं, क्योंकि वो रेडियस वही तो है, तो हम आर स्क्वायर इक्वल्स टू क्या बोल सकते हैं, ओए का स्क्वायर, तो ओए कितना दिया हुआ 20, तो 20 का स्क्वायर प्लस एबी कितना है 20, तो इसका भी स्क्वायर। तो सुनिए सर 20 का स्क्वायर 400, फिर यहाँ 20 का स्क्वायर 400, तो ये आर स्क्वायर कितना आ जाएगा, 800 आ जाएगा, सही है। अब कुछ लोग खुशी से ये कर सकते हैं कि आर स्क्वायर को हटा दीजिए, रूट में 800 भेज दीजिए, और रूट से जब ये निकलेगा तो होगा 20√2। कैसे होगा वो रूट से निकालना, आपको आता है, हमको पता है, हम 10th का बच्चे को पढ़ा रहे हैं, 5 वाले को नहीं, ठीक है। तो ये चीज आपको आता है, इतना क्या सेंटीमीटर। लेकिन आज हमको, आज ही के दिन एक चीज हमको सीखने मिला मेरे स्टूडेंट से, क्या कि वो क्या किया, वो आर स्क्वायर तक ही फाइंड किया था, वो आर का वैल्यू नहीं फाइंड किया, ठीक है, वो आर स्क्वायर ही फाइंड किया। उसके बाद वो डायरेक्ट देखा फॉर्मूला में क्या है, पाई आर स्क्वायर बाई 4 है, ठीक है, पाई आर स्क्वायर बाई 4, तो वो आर स्क्वायर का वैल्यू जो ये 800 था वो डायरेक्ट यहाँ पुट कर दिया, और देखिए कैसे आएगा आंसर। हमको क्या चाहिए था, क्वाड्रेंट का एरिया, क्वाड्रेंट मेनली हम लोग का एम क्या है कि क्वाड्रेंट का एरिया में से क्या करेंगे हम लोग, स्क्वायर के एरिया को माइनस करेंगे, ठीक है। तो क्वाड्रेंट, तो हमारा शेडेड रीजन निकल जाएगा, तो शेडेड रीजन इज इक्वल्स टू हो जाएगा क्वाड्रेंट माइनस एरिया ऑफ स्क्वायर, ठीक है, एरिया ऑफ स्क्वायर। अच्छा अब क्वाड्रेंट का एरिया क्या, फॉर्मूला वही पाई आर स्क्वायर बाई 4, और माइनस एरिया का स्क्वायर क्या होता है, साइड इनटू साइड, एरिया का स्क्वायर नहीं स्क्वायर का एरिया, ठीक है। अब यहाँ पाई का वैल्यू 22, पाई का बोला है 3.14, ठीक है। ये सब ध्यान रखिए, क्वेश्चन में जो बोले वो कीजिए, नहीं तो थोड़ा दिक्कत हो सकता है। पाई का वैल्यू 3.14, आर स्क्वायर का वैल्यू डायरेक्ट हम यहाँ से 800 पुट कर सकते हैं, ठीक है। वही हम बोलना चाह रहे थे कि यही चीज हम आज सीख लिए स्टूडेंट से। हम पहले क्या करते थे, आर का वैल्यू निकालते थे और फिर उसका स्क्वायर करते थे, लेकिन नहीं, जब मेरे भाई आर स्क्वायर डायरेक्ट निकल रहा है वही पुट कर लो आप, ठीक है।
बाई 4 इक्वल्स टू साइड इंटू साइड, अरे माइनस है ना, माइनस साइड इंटू साइड, साइड कितना दिया होता है इसका 20, तो क्या करेंगे 20 इंटू 20, 4 से इसको कट कर दे तो 200 आ जाएगा, मल्टीप्लाई अगर हम लोग कर लें तो 4 2 ज़ा 8, 2 1 ज़ा 2, 3 2 ज़ा 6, डेसिमल हट गया, बस ये रह जाएगा, और यहाँ पे 200 इंटू 200 हो जाएगा 400, तो इसमें से ये घटा दें 2 2 8 सेंटीमीटर है तो सेंटीमीटर का स्क्वायर, ये आ गया आंसर। ये क्या निकला सर, ये शेडेड रीजन को बता रहा है, ठीक है, एरिया ऑफ शेडेड रीजन कितना है वो समझा रहा है। उम्मीद है क्लियर हुआ हो। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे।